श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं और यदि आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो चैत्र नवरात्रि के विशेष सोमवार पर आपको त्रिओम जल वाला बहुत ही विशेष उपाय करना है। मात्र 3 बार आपको अपनी मन की जो भी मनोकामना है उससे बोल देना है। महादेव की कृपा से आपकी जो भी अधूरी मनोकामनाएं होगी वह निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो घर की जो भी स्त्रियां हैं वह इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं। पहला जो उपाय है आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। दूसरा जो उपाय है मात्र एक चावल के दाने से शिव और शक्ति वाला चमत्कारिक उपाय होने वाला है। और तीसरा जो उपाय है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है, यानी कि शरीर से जो भी बीमारियां हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है, मनोकामना है, हृदय की बात है जो अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो इस विशेष सोमवार पर आपको यह उपाय जरूर करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 3 बेलपत्रियां लेनी होगी। तीनों बेलपत्रियों को लेते समय ध्यान रखें कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्रियां प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धो करके इनका उपयोग कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना होगा। यदि आपके पास लाल चंदन नहीं है तो आप पीला चंदन भी ले सकते हैं। और इसी के साथ में आपको अंत में एक गोल बाती का शुद्ध घी का दीपक तैयार करना है। अब देखिए, सभी सामग्रियां लेकर के आपको पहुंचना होगा इस सोमवार पर भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है इसमें आपको थोड़ा सा जल डाल करके इसे गीला करना है। और आपके पास जो 3 बेलपत्रियाँ हैं, आप सभी को पता है कि बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं। तो प्रत्येक बेलपत्र की प्रत्येक पत्ती पर आपको चिकनी साइड पर एक एक बिंदी लगानी है, यानी कि तीनों ही पत्तियों पर आपको एक एक बिंदी लगानी है चंदन की। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको तीनों बेलपत्र की सभी पत्तियों पर एक एक बिंदी लगानी है। अब देखिए दोस्तों, तीनों बेलपत्रियों को इस प्रकार से तैयार करने के बाद पहली जो बेलपत्र है इससे आपको बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां जिस डंडी से जुड़ी होती हैं वहां से आपको पकड़ना है। और यह जो बेलपत्र है इससे आपको जलाधारी का जो अंतिम कोना होता है वहां पर आपको इस पहली बेलपत्र को समर्पित करनी है। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर लटकी हुई रहेगी। पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा, चिकना जो भाग है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगा। इस प्रकार से आपको पहली बेलपत्री समर्पित करनी है। अब दोस्तों, दूसरी जो बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर जहां माता सुंदरी का स्थान होता है और माँ पार्वती का जो कटी वाला भाग होता है, इन दोनों के बीच में जो खाली स्थान होता है, यानी कि जो खाली जगह होती है, वहाँ पर आपको यह दूसरी बेलपत्री समर्पित करनी है। लेकिन यह बेलपत्री आपको विशेष प्रकार से समर्पित करनी है, यानी कि इसकी जो डंडी है वह शिवलिंग की तरफ रहेगी, पत्ती वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको यह दूसरी बेलपत्री शिवलिंग पर खाली स्थान पर समर्पित करनी है। अब दोस्तों, तीसरी जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी, चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको यह तीसरी बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का कलश है उसे आपको अपने दोनों हाथों से पकड़ना है और इस जल को आपको एक विशेष प्रकार से समर्पित करना है। यानी कि सबसे पहले तो आपने जो पहली बेलपत्री समर्पित की थी वहाँ पर आपको 3 बार ओम का स्मरण करना है और 3 बार में आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। यानी कि आपको ओम का स्मरण करना है, फिर थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर आपको ओम का स्मरण करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर आपको ओम का स्मरण करना है और फिर आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है। 3 बार ओम का स्मरण करना है और 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल अर्पित करना है। फिर दूसरे स्थान पर जहाँ पर अपने खाली स्थान पर बेलपत्री समर्पित की थी वहाँ पर भी आपको 3 बार ओम का स्मरण करना है और 3 बार में आपको थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर देना है। अब अंत में जो अपने शिवलिंग पर तीसरे स्थान पर बेलपत्री समर्पित की थी वहाँ पर भी आपको 3 बार ओम का स्मरण करके 3 बार में थोड़ा थोड़ा जल अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के सामने बैठना है और अपना जो दाहिना हाथ होता है उसे आपको शिवलिंग पर रखना है और आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उसे महादेव से बोल देना है। अब दोस्तों, अंत में जब भी आप शिव मंदिर से बाहर निकलेंगे और शिव मंदिर की जो चौखट होती है तो आपके उल्टे हाथ की तरफ आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखें दोस्तों, इस दीपक के नीचे आपको आसन के रूप में चावल या फिर गेहूं के दाने अवश्य रखने हैं।
गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन इस प्रकार से यह उपाय करता है, महादेव की कृपा से उसकी जो मनोकामना है वह 3 महीने के अंदर ही परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए ये जो उपाय है आपकी धन की समस्या को दूर करने वाला है, साथ ही साथ आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने वाला है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और यह जो लोटा है आपको तांबे का नहीं लेना है, विशेषकर आपको स्टील का पात्र ही लेना है। अब इस स्टील के लोटे में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और इसी स्टील के पात्र में आपको शुद्ध जल मिलाकर के कच्चे दूध से युक्त जल तैयार कर लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना होगा। देखिए चावल का दाना लेते समय ध्यान रखें कि ये कहीं से भी टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। अब देखिए मात्र एक चावल के दाने को और इस स्टील के पात्र को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप इस सोमवार के दिन सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो चावल का दाना है इसे आपको उस स्टील के पात्र के अंदर डाल लेना है। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों इस पात्र में जो आपने चावल का दाना डाला था और कच्चे दूध से युक्त जल तैयार किया था, इसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए जैसे ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो जलाधारी के वहाँ पर आपको एक अन्य खाली पात्र रख देना है, जिससे जलाधारी के जल का कुछ भाग उस पात्र के अंदर आ जाए। देखिए आप स्टील की कटोरी या फिर स्टील का ग्लास भी रख सकते हैं। अब अंत में जो आपकी मनोकामना है उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। अब दोस्तों आपने जो ये जल झेला था इससे आपको सीधे लेकर के पहुंचना है आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष है वहाँ पर। देखिए यह उपाय इसीलिए खास हो जाता है क्योंकि सोमवार के दिन जब भी हम बेलपत्र के वृक्ष की पूजा करते हैं तो इससे हमें शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सोमवार के दिन साक्षात महालक्ष्मी का निवास बेलपत्र के वृक्ष में होता है और बेलपत्र का जो वृक्ष है वह माता पार्वती के अश्रुओं से उत्पन्न हुआ है। इसीलिए हम बेलपत्र के वृक्ष के नीचे यदि कोई भी उपाय करते हैं तो इससे महादेव अति शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं। यानी कि आपने जो जल लिया है इसे आपको धीरे धीरे बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब दोस्तों बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर यह जल अर्पित करते समय आपको जो आपने शिवलिंग के वहाँ पर मनोकामना की थी उसी मनोकामना को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहाँ पर भी बोल देना है। केवल आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यह उपाय आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होगा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हम किसी भी वृक्ष में जल अर्पित नहीं करते हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि इस विशेष सोमवार में हम शिव और शक्ति का यह उपाय करते हैं तो इससे हमें महादेव और माता पार्वती की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। इसीलिए आपको इस विशेष सोमवार पर यह चमत्कारिक उपाय करने से नहीं चूकना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों ये जो उपाय हैं आपके शरीर की जितनी भी शारीरिक पीड़ाएं हैं उन्हें समाप्त करने वाला है। यानी कि शरीर में सिर दर्द रहता है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी भी प्रकार का दर्द रहता है, यानी कि यदि शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द बना रहता है तो शारीरिक पीड़ाओं को दूर करने के लिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए गुरुजी ने बताया है जिस भी दिन आप यह उपाय करेंगे तो उसके अगले 7 दिनों तक लगातार आपको यह उपाय करना होगा और 8वें दिन के बाद आपको स्वयं इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने ही घर से। अब इसी जल में आपको 2 से 4 बूंदें गंगा जल की डालनी है और इसी के साथ में आपको इत्र लेना होगा। इत्र आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर 10 से 20 रुपए में आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस इत्र की भी आपको मात्र 1 से 2 बूंदें ही उस पात्र के अंदर डाल देनी है। अब इस प्रकार से जल तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए जल को आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए दोस्तों जैसे ही जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इस जल को आपको उसी पात्र के अंदर झेल लेना है और इस जल का आपको मंदिर में ही आचमन करके आ जाना है। इस प्रकार से आपको ये जो उपाय है लगातार 7 दिनों तक करना है। 8वें दिन से आपको इस उपाय का स्वयं परिणाम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको चैत्र नवरात्रि के विशेष सोमवार पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।